हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। और मैं होप करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोग की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और आप सब घर पे होंगे और अपना अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। न्यूज़ ये है कि कुछ टाइम से हम लोग रेगुलरली वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, तो जो हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करते हैं उन्हें ये पता होगा कि हमारी फैमिली कोविड से इन्फेक्टेड हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे घर में ऑलरेडी चल रही थी, क्योंकि हम दोनों घर पे अकेले थे और दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे और कुछ सिम्टम्स हमारी बेबी को भी दिखाई दे रहे थे। तो इसी वजह से हेल्थ को देखते हुए हम वीडियोस रेगुलरली नहीं ला पा रहे थे। बट अभी बिकॉज़ वीडियोस पोस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों से कनेक्ट बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ, तो मैंने एक वीडियो शूट करने का प्लान किया है और ये वीडियो है रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि एक सीरीज़ हमारी चल रही थी जो कि कोविड की वजह से ब्रेक हो गई। लास्ट 2 वीक से हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस। सबसे पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, क्या हम लोग फुली रिकवर कर गए हैं कोविड से। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से रिकवर कर गए हैं। हाँ, डेज़ हमारे 14 ओवर हो गए हैं, लेकिन बॉडी में काफ़ी वीकनेस है अभी, क्योंकि कोविड के बाद लगभग 1 मंथ तक आपको वीकनेस रहती ही रहती है। और उसके साथ ही साथ बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं, जैसे कि बीपी फॉल होना या एलिवेट होना, या ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं जिनको कोविड का आफ्टर इफ़ेक्ट बोला जाता है। तो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि हमने कोविड के टाइम पे भी फॉलो किया और अभी भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से रिकवरी हम अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन अभी भी परफेक्टली फ़ाइन तो नहीं कह सकते हम अपने आप को। हाँ, काफ़ी डिफरेंस है पहले की हेल्थ में और अभी की हेल्थ में, और इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग कोविड से जितना बच के रहे उतना अच्छा है। अगर कोई कैजुअलिटी नहीं भी हो रही है तो भी आपकी हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। और बिकॉज़ हमने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अभी भी कोविड का खतरा टला नहीं है। हाँ, केसेस अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और अभी भी आपको घर पे रहना है और मास्क पहनना है। अगर बाहर जाना ही पड़ रहा है तो डबल लेयर ऑफ मास्क ज़रूरी है, तो वो आप बिल्कुल मत भूलें। और अभी भी सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, इसके साथ ही साथ फ़ीवर तो नहीं है, बट बाकी जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि अचानक से कुछ हेल्थ में इश्यूज़ हैं वो अभी भी एसोसिएटेड, कई बार ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अभी भी जारी है। तो पूरी हेल्थ तो अभी वापस नहीं आई है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लेने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि अभी बॉडी आपको देखने में लग रहा होगा कि आपने काफ़ी रिकवर कर लिया है, बट रिकवरी अभी भी काफ़ी दूर है। और जैसे मेरे हस्बैंड को अभी कफ़िंग का भी इशू है, मुझे तो कफ़िंग की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो कई हर एक बॉडी टू बॉडी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपकी बॉडी कैसी है, आपके इफ़ेक्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर अब जब हमारी बेबी 1 ईयर की हो गई है तो हम बेबी को क्या फ़ीड कर रहे हैं, क्या हमने खाने पीने में कुछ चेंजेस किए हैं। क्योंकि बेबी का बर्थडे जिस दिन हुआ है हमारी बेबी का, उसी के नेक्स्ट डे से हम लोग कोविड पॉजिटिव दिखाई दिए हैं। और बेबी का बर्थडे तो बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, हालांकि हम पार्टी या किसी तरीके का सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, हमने अपनी फैमिलीज़ को इनवाइट किया था वीडियो कॉल के थ्रू। तो वैसे तो हमने सेलिब्रेट किया और जस्ट नेक्स्ट डे से हम दोनों ही बीमार हैं। तो एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ हुई जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन उसके साथ ही साथ हाँ, बेबी अब जब हमारी 1 ईयर प्लस हो गई है तो खाने में हमने कुछ चेंजेस ज़रूर किए हैं। पहले जो हम जैसे बेबी को खाना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा ही रहे थे, और डॉक्टर ने जैसे हमें सजेस्ट किया था कि हम धीरे धीरे अपने जो घर का नॉर्मल खाना है वो बेबी को फीड करा सकते हैं, तो वैसे ही चल रहा था और हमने धीरे धीरे बेबी को अपना खाना ज़रूर देना शुरू किया था। बट एक डिफरेंस था कि 1 ईयर के पहले हम बेबी को सॉल्ट और शुगर नहीं दे रहे थे, बट जब से बेबी 1 ईयर की हुई है उसके जस्ट नेक्स्ट डे से मैंने सॉल्ट और शुगर देना भी शुरू कर दिया है। तो अभी जितना भी खाना वो हम लोगों के घर में हम लोगों के लिए बनता है वही खाना खा रही है। सॉल्ट तो उसे बहुत उसने ईज़िली एक्सेप्ट किया है, बट शुगर में वो अभी भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
क्योंकि सॉल्ट तो बेबी के लिए नेसेसरी है, बट शुगर जो है वो उसके लिए नेसेसरी भी नहीं है। और अच्छी बात ये है कि बेबी को शुगर की क्रेविंग्स ज़्यादा नहीं है, उसको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो वो मीठे के लिए ज़िद भी नहीं करेगी। और जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ रहते हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी भी हमने उसको चॉकलेट्स और कैंडीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी है। लेकिन जैसे कुछ भी मीठा हम लोग बना के देते हैं तो वो बहुत ही थोड़ा सा खाती है या उसे रेजिस्ट ही करती है, मना करती है। तो उसे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। एंड एज़ पर साइंस ज़्यादा मीठा वैसे भी बच्चों को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हाइपर एक्टिविटी का भी इशू हो सकता है, टूथ डिके का प्रॉब्लम होता है, और साथ ही साथ बेबी की इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। इसीलिए शुगर से बच्चे को जितना दूर रखें उतना अच्छा है। अभी भी लगभग 2 साल की एज तक बोला जाता है कि आप बेबी को शुगर से दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे हमने इंट्रोड्यूस भी कराया है, पर हमारी बेबी को शुगर ज़्यादा पसंद ही नहीं है। बट बाकी जितना भी खाना है वो वही खाना खा रही है जो हम लोग खाते हैं। हम लोग उसको फूड, जो सब्ज़ी रोटी दाल चावल हमारे घर में बनता है वो हम खिलाते हैं। थोड़े से फ्रूट्स देते हैं उसे, साथ ही साथ एग्स देते हैं, और उसके साथ में उसे हमने पास्ता और नूडल्स भी खिलाए हैं। और साथ ही साथ हम उसे फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स की आइसक्रीम बना के मैंने दी है उसे, कई बार ब्रेस्ट मिल्क की आइसक्रीम बना के दी है जो उसे बहुत पसंद है। अब उसको मार्केट से आया हुआ दही या ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग मार्केट से लाई हुई भी दे देते हैं। अभी तक तो मैं उसे मार्केट बॉट दही नहीं दे रही थी, बट अब मैं दे सकती हूँ उसे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, तो उसे मार्केट से भी लाया हुआ कुछ खाने पीने को हम लोग थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। कभी हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा बिस्किट तो नहीं, बट एक आध बिस्किट दे देते हैं तो वो खाती है धीरे धीरे, बट उसे उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे घर के खाने में ही इंटरेस्ट है। तो हमें लगता है कि अच्छा है, वो आलू का पराठा वगैरह खा लेती है, तो वो सब हम लोग उसको देते हैं और वो काफ़ी अच्छे से उसको पसंद है और वो खुश है उसको लेके। फ्रेंड्स, मैं अपनी कोविड से रिलेटेड पूरी एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें मैंने क्या लर्न किया और हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया। एक्चुअली हम लोग डॉक्टर के पास विजिट करने नहीं गए थे, ना ही हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ना ही हॉस्पिटल गए, तो हमने घर पे ही रहकर अपने आप को ठीक किया है। तो वो कैसे ठीक हुआ है ये सारी डिटेल्स हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और साथ ही साथ हमने जो भी शेड्यूल फॉलो किया है, क्योंकि वो शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है हमारे लिए, तो हम उसे भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड ज़रूर बनाएंगे। और साथ ही साथ हमारी क्या स्टोरी रही है, कैसे हमने डायग्नोस किया और कैसे हमने दोनों ने मिलकर इससे फ़ाइट किया है, क्योंकि बेबी को भी सिम्टम्स आ रहे थे तो काफ़ी टेंशन हो गई थी, और हम दोनों ही बीमार थे, घर से भी कोई आ नहीं सकता था। तो वो चीज़ एक है जो कि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपको भी उससे कुछ लर्निंग्स मिलें और आपकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को चेकआउट करते रहिएगा, बस कुछ ही टाइम में हम ऐसा वीडियो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, जो भी नई प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको इस चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है कि उनको कुछ फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जिन्हें ब्रैक्सटन हिंक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी बोला जाता है। तो जनरली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनका जो पेट होता है वो अचानक से कड़क हो जाता है और फिर लूज़ हो जाता है। तो क्या ये जो ब्रैक्सटन हिंक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं या फॉल्स लेबर्स है, ये एक सिम्टम है कि आपका लेबर जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है, या फिर आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत नज़दीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आपको कभी भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर टू या थर्ड ट्राइमेस्टर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार आपको फॉल्स लेबर स्टार्ट हो गए तो आपको तुरंत तैयारी कर लेनी चाहिए और तुरंत ही डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ये होता है कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाते हैं और डिलीवरी आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको फॉल्स लेबर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही डिलीवरी की प्रिपरेशन भी कर लेनी चाहिए। और अगर आपको फॉल्स लेबर्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेनी है कि कहीं आपका बेबी प्री टर्म बॉर्न तो नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये जो है, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सिर्फ आपकी बॉडी का एक रिएक्शन है अपने आप को प्रिपेयर करने का एक ओरिजिनल लेबर के लिए। तो जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू रियल लेबर्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं रियल लेबर्स, वो आप बेयर भी नहीं कर पाएंगे। और ये फॉल्स लेबर्स काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होते हैं और ये थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं। लेकिन जब आपको रियल लेबर्स आते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए नहीं, वो टाइम से के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, और जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती तब तक
अनबेरेबल पेन रहता है। और ये जो होता है ये काफ़ी माइल्ड होता है उसके कंपैरिजन में, और कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकेंड्स के लिए या कुछ ही मिनट्स के लिए रहता है और उसके बाद अपने आप फेड आउट हो जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी अगर आपको फॉल्स लेबर स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत का तुरंत डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में ज़्यादातर लेडीज़ को ये फॉल्स लेबर्स फेस के लिए मिलते ही मिलते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारी ही लेडीज़ को ये फेस करना पड़ता है। कुछ वीमेन होती हैं जिनको ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस फेस नहीं करने पड़ते हैं और उनका फाइनल लेबर ही जो होता है वही लेबर होता है, और कुछ लोग होते हैं उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही फेस करने को मिलती है। तो ये बिल्कुल भी साइन नहीं है कि आपका लेबर या डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाता है, यानी कि पानी छूट जाता है, और उसके बाद क्या आपको सी सेक्शन की ही डिलीवरी करानी पड़ेगी? तो आंसर ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी सेक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है उनमें ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, आपका जब वाटर ब्रेक हो जाता है या पानी की थैली टूट जाती है और पानी जो है कंटिन्यूअसली आपकी वजाइना से निकल रहा है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बह रहा है, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ पे डॉक्टर चेक करते हैं कि आगे फाइनली आपकी जो डिलीवरी है उस पर कितना टाइम है। वो लेबर का भी वेट करते हैं, अगर नॉर्मली लेबर आते हैं और फिर नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर लेबर का प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपके लेबर्स प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं या और भी रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ सी सेक्शन की डिलीवरी के नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या रहते हैं, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर उनमें से कोई कंडीशन रहती है तो आपकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन नेसेसरी नहीं है कि अगर आपका वाटर ब्रेक हो गया है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सी सेक्शन की ही डिलीवरी लगेगी और नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें, क्योंकि वाटर ब्रेक होने के बाद बेबी है वहाँ तक भी इन्फेक्शन पहुँच सकता है और आपके यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर पे नहीं रहना है। जब आपका वाटर ब्रेक हो जाता है और वो वाटर बहुत ज़्यादा होता है, वो रुकता नहीं है, मतलब वो ट्रिकल डाउन करता ही रहता है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है एक साफ़ सुथरा जो बेडशीट है वो आप पहले से ही रेडी करके रखें और उस बेडशीट को आप यूज़ करें। और तुरंत का तुरंत आपको मतलब मूव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको किसी की हेल्प ले करके आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है। ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आपकी जो है डिलीवरी वो सिर्फ ऑपरेशन के थ्रू होगी। और फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन में ये है कि आखिर बेबीज़ को आयरन की ड्रॉप्स देना नेसेसरी क्यों है? तो जो बेबीज़ होते हैं 0 to 6 मंथ की एज तक जो होते हैं वो बेबी केवल ब्रेस्ट फीड ही करते हैं। तो डॉक्टर जनरली ये बोलते हैं कि जब आपका बेबी 14 वीक का हो जाता है उसके बाद आप बेबी को आयरन ड्रॉप स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होता है कि बेबी को विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं और साथ में जो बेबी जब ब्रेस्ट मिल्क लेता है तो उसको कैल्शियम तो प्रॉपर्ली मिल जाता है, लेकिन आयरन, क्योंकि बेबी के लिए जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें आयरन की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी ब्रेस्ट मिल्क से पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए 14 वीक्स के बाद डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स आपको बेबी को देना है। तो वो सप्लीमेंट्स आपको नहीं भूलना है। जब आपका बेबी 7 मंथ्स का हो जाता है और 7 से लेकर 12 मंथ्स तक आपके बेबी को 11 mg एक दिन में आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। और साथ ही साथ जब 1 ईयर प्लस हो जाता है, 1 ईयर to 3 ईयर, तो आपके बेबी को 7 mg आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है ये ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला से मीट नहीं हो पाती है, इसीलिए आपके बेबी को सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अगर आपके बेबी के सॉलिड स्टार्ट हो गए हैं तो आपको अपने बेबी को फूड है उसमें आयरन रिच फूड देना है, यानी कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बेबी को ज़रूर देनी है। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेज खिलाते हैं अपने बेबी को या नॉन वेज खुद भी खाते हैं तो आपको अपने बेबी के लिए नॉन वेज जैसे कि एग्स हैं या फिर रेड मीट है, ये सारी चीज़ें आपको अपने बेबी को देनी है। जैसे कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी अगर मौसम में अवेलेबल पत्तेदार सब्जियां आ रही है, जैसे ठंड में तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, पालक, बथुआ, मेथी, ये सब चीज़ें आपको अपने बेबी को ज़रूर देनी है। और जब गर्मियाँ आती हैं तब भी आपको जैसे ब्रोकली वगैरह अवेलेबल रहती है तो वो भी आपको अपने बेबी को ज़रूर देनी है। जितना ज़्यादा आप बीन्स, ब्रोकली ये सब दे सकते हैं आपके बेबी को खिलाइए, और इससे आपके बेबी की जो आयरन रिक्वायरमेंट होती है वो मीट होती है। लेकिन इन सब के बाद भी आपको जो सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाते हैं
वो आपको ज़रूर बेबी को देना है हर दिन विदाउट फेल, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बेबी को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बेबी है वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, बहुत हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मोटू मोटू दिख रहा है, बहुत ही गोलू मोलू दिख रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बेबी का जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है वो आयरन में डेफिशिएंट है, यानी कि उसको एनीमिया हो जाता है। तो बेबी देखने में हो सकता है बहुत चबी दिख रहा हो, लेकिन रियल में उसके आयरन डेफिशिएंसी है। इसीलिए जब आपको डॉक्टर्स जो आयरन की सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं वो आपको बेबी को ज़रूर देना है। अगर आपके डॉक्टर ने बेबी के लिए आयरन की सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं किए तो आप उनसे एक बार इस बारे में बात ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप अपने बेबी को आयरन रिच फूड ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आयरन आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके फुल ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर आयरन की कमी है तो उससे आपके बेबी की जो ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी होती है, जो हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपोनेंट होता है, वो आयरन के थ्रू ही, जितना ज़्यादा आयरन आपकी बॉडी में रहता है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होकर आपके बेबी की जो हेल्थ है उसको अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हीमोग्लोबिन की कंटेंट को बढ़ाने के लिए भी आपको आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी अगर आपके बेबी के बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी अपने आप कम हो जाता है, और फिर वो एनीमिया के लक्षण दिखाने लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी प्रॉब्लम करता है और बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसीलिए आपको आयरन की कोई कमी नहीं रखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, और मैं अब ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी भी हेल्थ हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको बेबी केयर और प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, एंड इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें। और इसके साथ ही हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को चेकआउट करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है ये किसी और के लिए भी यूज़फुल है तो आप उनके साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपने बेबी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपने बाकी भी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ध्यान रखें। बस थोड़ा टाइम अगर आप लोग और अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं और घर के अंदर रहते हैं तो वी विल बी एबल टू बीट दिस कोरोना पैंडमिक वेरी सून। और आप जितना ज़्यादा सेफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि ये डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है। सो बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।